हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बॉन्ड ऑफ अकेडमी। चलिए आज से हम जो क्लास 8th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसको स्टार्ट करेंगे। टाइटल है इस बुक का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एक बार इसके चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, सेकेंड चैप्टर है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, फोर्थ है आपका एग्रीकल्चर, फिफ्थ है इंडस्ट्रीज और सिक्स्थ है ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, सो चलिए अभी हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है रिसोर्सेज। Water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility और utility what makes an object substance a resource. Resource क्या है? जिस चीज़ की utility है, जैसे कि water है, electricity है, रिक्शा है, vegetable है, textbook है, हर चीज़ हमारे काम की है. That is why it has some utility. और वो चीज़ है जिनकी utility है, they are called resources. Value means worth. Some resources have economic value, some do not. For example, metals have a economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. ओके, तो नेक्स्ट ये बता रहा है कि भाई वैल्यू क्या होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि मेटल्स है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। बट कुछ चीज़ें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जैसे कि एस्थेटिक्स। कोई चीज़ अगर ब्यूटीफुल है तो उसकी स्टैटिक वैल्यू है, बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। सम रिसोर्सेज आर can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by the medical firm tomorrow, they could become economical valuable. अब ये बता रहा है कि इकोनॉमिकल वैल्यूएबल चीज़ें क्या होती हैं जिसकी आपकी मार्केट में कुछ वैल्यू है। जैसे कि आपके ग्रैंडमदर के पास कोई नुस्खा है जिसकी अभी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट अगर उसको कोई कंपनी पेटेंट करा ले और उसको मार्केट में लेके आए, तब उसकी जो होगी क्या, इकोनॉमिक वैल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट फॉर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट वो होता है कि अगर आपने कोई नया चीज़ बनाया है तो उस पर आपका पहला राइट है, एंड दैट इज कॉल्ड पेटेंट। नेक्स्ट इज व्हाट? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी है वो आपके रिसोर्स को, आपके सब्सटेंस को रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। लोग जो हैं वो खुद में ही एक रिसोर्सेज हैं। दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। लोगों के आइडियाज जो होते हैं, उनकी नॉलेज जो होते हैं, इन्वेंशन और उनकी डिस्कवरीज जो होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। जैसे कि अभी कोविड आया, कोविड के टाइम पे हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, बट हमने दिमाग लगाया और एक कोविड की वैक्सीन बनाई। तो हमने क्या किया, अपने ह्यूमंस ने क्या किया, एक रिसोर्स जनरेट किया, दैट इज कोविड वाला वैक्सीन। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशंस लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी क्या बोल रहा है कि हर एक डिस्कवरी जो है उसके आगे की बहुत सारी डिस्कवरीज को इनकरेज करता है। जैसे कि बोल रहा है कि भाई फायर की डिस्कवरी से क्या हुआ, हमने कुकिंग स्टार्ट करा, जो कि इटसेल्फ एक डिस्कवरी था। उसके पहले हम लोग हंटिंग गैदरिंग करके कच्ची चीज़ खाते थे, लेकिन फायर होने की वजह से क्या हुआ, हमने अपने कुकिंग स्टार्ट करी। जैसे कि और दूसरा बोल रहा है कि आपका व्हील जो है, व्हील के इन्वेंशन से क्या हुआ, आपके नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुए। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अभी क्या हुआ कि आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो टेक्नोलॉजी है, उसने क्या किया, आपके फास्ट मूविंग वाटर को एक रिसोर्स बना दिया। जैसे कि हम क्या करते हैं कि टरबाइन के थ्रू विंड आपके व्हील को घुमाते हैं, जो कि आपके टरबाइन घूम रही होती है फास्ट मूविंग वाटर के थ्रू। तो दैट इज़ हाउ आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली टेक्नोलॉजी ने आपके वाटर को एक रिसोर्स बना दिया। नेक्स्ट इज है कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज के टाइप क्या है। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तीन चीज़ें हैं, एक तो आपका नेचुरल रिसोर्स है, दूसरा है कि ह्यूमन मेड है, तीसरा ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स। तो अभी देखेंगे हम पहला कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर आर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो कि नेचर से ड्राइव किए जाते हैं और उसको बिना बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, द सॉयल, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। अभी जो आपका एयर है, इसको बहुत ज़्यादा हमने मॉडिफाई तो किया नहीं ब्रीथ करने से पहले। वाटर जो है, इसको ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा इसको क्लीन किया है, बट बहुत ज़्यादा मॉडिफाई तो किया नहीं है। लेक्स जो है, सॉइल्स है, मिनरल्स है, दे ऑल जो हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बिकॉज इनको हम बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के
बिना ही यूज कर पाते हैं। मैनी ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू बेस्ट पॉसिबल वे। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हवा है, पानी है, इसको तो बिना हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज किए कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए होता है उसको यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका जो यूरेनियम है उसको पहले यूज का नहीं था, लेकिन जब हमने उसको न्यूक्लियर फ्यूजन करना समझ लिया, उसके बाद हमने उसको एज अ रिसोर्स यूज करना शुरू कर दिया। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको क्लासिफाई किए जाते हैं अलग अलग ग्रुप के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, उसका यूज कैसा है, ओरिजिन कैसा है, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। अब आपके डेवलपमेंट के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? एक्चुअल रिसोर्स आर दो रिसोर्सेज विच हुज क्वांटिटी इज नोन। ये एक्चुअल रिसोर्स वो हैं जिनकी क्वांटिटी नोन है। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, अभी इसको हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूरल रीजन इन जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, डार्क सॉइल्स इन डेक्कन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। अभी एक्चुअल रिसोर्स क्या है कि इनकी क्वांटिटी नोन है, और रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड प्रेजेंटली, रिच डिपॉजिट ऑफ कोल जो रूरल रीजन का है उसको हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। वेस्ट एशिया का आपका जो पेट्रोलियम है, डार्क सॉइल जो डेक्कन का है, ये सब जो है आपके एक्चुअल रिसोर्स हैं। बट पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? आर दोज हुज इंटायरली क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। अभी क्या है कि इसके इंटायर क्वांटिटी कितनी है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। दिस रिसोर्स कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस इनफ टू इजिली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम इस रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। हाई स्पीड विंड्स आर पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स अगो। अभी आपका यूरेनियम जो लद्दाख का है आपका पोटेंशियल रिसोर्स है, बिकॉज ये फ्यूचर में यूज हो सकता है। बट ऐसे ही आपका 200 साल पहले जो विंड थी वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, जब तक आपकी विंड टर्बाइन नहीं बनी थी। टुडे दी दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज एंड विंड फार्म माइंस एज विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स। अभी क्या है कि 200 साल पहले जो विंड था वो एक रिसोर्स नहीं था, बट एज अ आपका विंड टर्बाइन डेवलप हो गया, उसके बाद क्या बन गया, ये फास्ट मूविंग विंड जो है आपकी एक रिसोर्स बन गई। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? दे आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग। सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर बायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स जो हैं ये आपके अबायोटिक रिसोर्स हैं, और प्लांट एंड एनिमल जो हैं ये आपके बायोटिक रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स हैं उसको हम ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो आपका रिन्यूएबल हो गया, दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल हो गया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यू हो जाते हैं जल्दी और क्विकली जो है आपके ये रिप्लेनिश हो गया अगर, तो ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्स। सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत कुछ है जो आपके अनलिमिटेड है और आपके कितनी भी इसको यूज करो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सच एज सोलर एंड विंड। येट केयरलेस यूज of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। अभी कुछ चीज़ें क्या है कि अनलिमिटेड है, जैसे कि आपका विंड हो गया या सनलाइट हो गया, इसको कितना भी यूज कर लो ये खराब नहीं होगा। बट कुछ चीज़ें आपकी हैं जैसे उसको तरीके से यूज नहीं किया तो आपकी वो खत्म हो जाएगी, जैसे कि वाटर है, सॉइल और फॉरेस्ट जो है, इनको आप अगर तरीके से यूज नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। वाटर सीम्स टू बी एन unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water sources is major problem in many parts of the world today। अभी पहले क्या समझा जाता था कि वाटर जो है आपका ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, बट अभी हम देख रहे हैं कि बहुत जगह वाटर की क्राइसिस हो रही है, ओनली बिकॉज कि आपको इसको तरीके से यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट इज व्हाट? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। इनके नॉन रिन्यूएबल क्यों बोले जाते हैं कि भाई ये तरीके बहुत जल्दी आपके रिन्यू नहीं हो पाएंगे। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। या तो ये बहुत जल्द, या तो ये कभी रिन्यू नहीं होंगे या फिर बहुत देर के बाद रिन्यू होंगे। सिंस द पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज आर सम एग्जांपल। जैसे कि अब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में बनेगा नहीं, बट हम जब तक रहेंगे 1000 साल बाद अगर बन भी जाएगा तो हमारे हम तो तब तो हमारा कोई फ्यूचर पता नहीं है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। On the basis of the distribution resources can be ubiquitous और localized। आपका डिस्ट्रीब्यूशन की के हिसाब से बोल सकते हैं, या तो आपका यूबिक्विटस है और रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटस। अगर एयर जो है
वो रिसोर्स जो हर जगह अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड यूबिक्विट, बट दोज व्हिच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन। अब आयरन और कॉपर वो है वो कुछ जगह ही आपके मिलते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लोकलाइज्ड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड और ऑल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। Next thing is human made resources. Human made resources can sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. आपके कभी कभी क्या होते हैं कि नेचुरल रिसोर्स अपने रॉ फॉर्म में है तो हमारे लिए वो यूज का नहीं है, बट उसको अगर एक बार कन्वर्ट कर लिया गया देन दे बिकम अ रिसोर्स। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर तब तक एक रिसोर्स नहीं था जब तक हमने उसको उससे आयरन निकालना सीख नहीं लिया था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अभी आपके क्या है कि लोगों ने सीख लिया एक बार इस नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना, तो इसको क्या किया, यूज किया बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, मशीन बनाने में। दैट इज हाउ इट बिकेम ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही है। नेक्स्ट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। अभी इंसान जो है, आप अगर आप अभी पढ़ रहे हैं और तो आपके पास नॉलेज है, और एक बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है, इंसान तो दोनों ही है, बट जिसके पास नॉलेज है वो एक अच्छा रिसोर्स है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो अच्छा रिसोर्स नहीं है। दैट इज वाई ह्यूमंस बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। अभी वही है कि जिसका हेल्थ अच्छा है, जिसका एजुकेशन अच्छा है, वो एक अच्छा रिसोर्स है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है कि भाई ह्यूमन के उस रिसोर्स को डेवलप करना, सो दैट उसका हेल्थ अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसकी अच्छी हो। दैट इज हाउ वी डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अभी हमने क्या किया कि भाई रिसोर्स है, पहला चीज उसको हम केयरफुली आपको यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं रिन्यू करने के लिए। दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि भाई तुम आज भी उसको यूज कर लो और उसको आप फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, reusing them. अभी आपका कैसे होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बाय कंजर्विंग रिसोर्सेज। या तो उसके कंजम्पशन को रिड्यूस करिए, या उसको यूज जो किया उसको रिसाइकल करिए, एंड देन उसको वापस से रीयूज करिए। अल्टीमेटली इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that the nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that फ्यूचर हमारा जो प्लेनेट का है वो डिपेंड कर रहा है, पीपल इज लिंक विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। अभी हम अगर अर्थ को तरीके से यूज नहीं करेंगे तो अर्थ की लाइफ जो होगी वो इन डेंजर हो जाएगी। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर सस्टेनेबल। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड एंड द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। ये कैसे होगा? अगर हम आपके यूज़ करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स को सस्टेनेबल तरीके से, डाइवर्सिटी जो है अर्थ की उसको बचा के रखेंगे, और डैमेज जो हो रहा है इन्वायरमेंट को उसको हम मिनिमाइज करेंगे। ओके, सो अभी आप इसके जो क्वेश्चन हैं इसको ट्राई करेंगे, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में पिंग करिएगा। ओके ओके, थैंक यू।